हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू स्टडी क्लब। होप आप लोग सब अच्छे से होंगे। तो आज हम लोग कंटिन्यू करने जा रहे हैं क्लास 10 सीबीएसई पॉलिटिकल साइंस के 4th चैप्टर जेंडर, कास्ट एंड रिलीजन को। इस चैप्टर के पार्ट 1 वीडियो को मैंने ऑलरेडी इस चैनल पर डाल रखा है, तो अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हो तो पहले उस वीडियो को देख लेना, फिर उसके बाद इस वीडियो को देखना ताकि आपको चीजें अच्छे से क्लियर हो। और साथ ही अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप उन वीडियोस को भी टाइम पे देख सको। तो बिना किसी देरी के चलिए अब शुरू करते हैं। तो चलिए जल्दी से देख लेते हैं इस पार्ट में हमें कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं। तो हमें पढ़ना है जेंडर एंड पॉलिटिक्स। पिछले पार्ट में भी हमने जेंडर एंड पॉलिटिक्स को ही पढ़ा था। उसमें हमने इस टॉपिक के बहुत सारे सब टॉपिक्स को डील किया था, बट उसमें हमारा एक सब टॉपिक रह गया था और वो था विमेन्स पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन। तो इसी सब टॉपिक को आज हम लोग इस वीडियो में कवर करने वाले हैं और इस सब टॉपिक के एंड होते ही हमारा ये जेंडर एंड पॉलिटिक्स वाला सेक्शन खत्म हो जाएगा। पूरा जेंडर वाला सेक्शन हमारा इस चैप्टर का एंड हो जाएगा और इसके बाद हम लोग आगे के वीडियो में रिलीजन, कम्युनलिज्म एंड पॉलिटिक्स को देखेंगे। तो हमारा टॉपिक आता है जेंडर एंड पॉलिटिक्स। इसके अंदर हमें पढ़ना है विमेन्स पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन। विमेन्स का पॉलिटिक्स में कितना रिप्रेजेंटेशन है। All feminist movements concluded that unless women control power, their problems will not get adequate attention. तो फर्स्ट पार्ट में हमने देखा था कि फीमेल को बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है और उन प्रॉब्लम्स के रिगार्डिंग फीमेल ने फेमिनिस्ट मूवमेंट्स चलाए थे। तो उन सारे फेमिनिस्ट मूवमेंट का कंक्लूजन ये निकला कि जब तक विमेन पावर कंट्रोल ना कर ले तब तक उनका जो प्रॉब्लम है वो सही से उनको अटेंशन नहीं मिल पाएगा, उनका प्रॉब्लम का सही सॉल्यूशन उन्हें नहीं मिल पाएगा। तो विमेन के लिए, फीमेल्स के लिए पॉलिटिक्स में पावर को कंट्रोल करना वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया था। जब तक वो पॉलिटिक्स में नहीं आएंगी तब तक उनका जो प्रॉब्लम्स है वो सही से एलिमिनेट नहीं हो पाएगा। आप समझ रहे होंगे कि विमेन जब पॉलिटिक्स में आएंगी तो उनको लीगल पावर मिलेगा कि वो अपने डेवलपमेंट के लिए सीधा सीधा काम करे, अपने आप को यानी फीमेल जेंडर को जो भी प्रॉब्लम्स है उन प्रॉब्लम्स का वो सॉल्यूशन निकाले। तो होप आपको यहां से ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। One way to ensure this power is to have more women as elected representatives. तो इस पावर को इंश्योर करने के लिए विमेन को जो है वो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स बनना होगा, यानी विमेन को पॉलिटिक्स में आना पड़ेगा। अपने प्रॉब्लम्स को एलिमिनेट करने के लिए जो पावर चाहिए वो पावर सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिक्स में आने से मिल सकती है। पॉलिटिकल पावर के थ्रू ही ये पॉसिबल हो सकता है। और पॉलिटिकल पावर उन्हें कैसे मिलेगा, तो उनको इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव बनना पड़ेगा। In India, the proportion of women in legislature has been very low. और इंडिया जैसी कंट्रीज में, हमारे कंट्री में जो प्रोपोर्शन है विमेन का लेजिस्लेचर में वो बहुत ही कम रहा है। चलिए एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। इंडिया में जो विमेन का शेयर रहा है लोकसभा में वो 10% से कभी ज्यादा नहीं रहा है, यानी लोकसभा में जो फीमेल रही हैं वो कभी भी 10% से ज्यादा नहीं रही है। हमेशा उनका शेयर लोकसभा में 10% से कम ही रहा है। और स्टेट असेंबलीज में तो और भी उनका शेयर कम है, और भी उनकी प्रोपोर्शन कम है। स्टेट असेंबलीज में विमेन का प्रोपोर्शन 5% से ज्यादा कभी भी नहीं रहा है। हमेशा विमेन जो है वो 5% से कम ही रही हैं स्टेट असेंबलीज में, और लोकसभा में 10% से कम ही रही हैं। विमेन का पॉलिटिक्स में प्रोपोर्शन कितना कम रहा है यहां से आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इन दिस रिस्पेक्ट इंडिया इज अमंग द बॉटम ग्रुप ऑफ नेशंस इन द वर्ल्ड। तो विमेन्स रिप्रेजेंटेशन के टर्म में इंडिया की जो पोजीशन है पूरे वर्ल्ड में वो बॉटम ग्रुप ऑफ नेशंस में आती है। मतलब इंडिया ऐसे ग्रुप ऑफ नेशंस के साथ में आता है पूरे वर्ल्ड में जिनका की विमेन रिप्रेजेंटेशन पॉलिटिक्स में सबसे कम है। जैसे कि आप यहाँ ग्राफ को देखेंगे तो इंडिया जो है वो अरब स्टेट्स, पैसिफिक स्टेट्स, इन सबके साथ आता है। इंडिया इज बिहाइंड द वर्ल्ड्स एवरेज।
और इस रिस्पेक्ट में इंडिया जो है वो वर्ल्ड के एवरेज से भी पीछे है। ये सब आपको ग्राफ को अच्छे से देखने पे क्लियर हो रहा होगा। In the government, cabinets are largely all male, even when a woman becomes the chief minister or the prime minister. तो गवर्नमेंट में कैबिनेट्स होते हैं और कैबिनेट्स में कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं। तो मिनिस्टर्स जितने भी होते हैं इंडिया के गवर्नमेंट में वो मेल होते हैं, वो सारे के सारे मेल होते हैं। इवन अगर विमेन भी चीफ मिनिस्टर है या प्राइम मिनिस्टर है, तब पर भी जो कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं उसमें सारे के सारे मेल होते हैं, उसमें फीमेल को जगह नहीं मिलती है। और आपको पता होगा कि बड़े बड़े डिसीजंस जो होते हैं वो सिर्फ चीफ मिनिस्टर या फिर प्राइम मिनिस्टर्स नहीं लेते हैं, वो कैबिनेट मिनिस्टर्स मिलके लेते हैं। तो यहाँ पे चीफ मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर होकर भी विमेन वो अपने हित के लिए काम नहीं कर पाती हैं। क्यों? क्योंकि कैबिनेट्स में सारे के सारे मेल बैठे हैं। मैं आपको एक बार फिर से समझाता हूँ। ऐसे तो मोस्ट ऑफ द टाइम जो है चीफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर वो मेल ही होते हैं, लेकिन अगर कभी फीमेल बन भी गई तब पर भी जो कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं उसमें ज्यादातर मेल ही होते हैं या फिर सबके सब मेल ही होते हैं। और जो कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं उन्हीं के साथ मिलकर फाइनल डिसीजन कोई भी लिया जाता है। ठीक है, तो चीफ मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर को जब कोई डिसीजन लेना है तो वो उन कैबिनेट मिनिस्टर्स के साथ डील करना पड़ता है और कैबिनेट मिनिस्टर्स के पास बहुत सारी पावर होती हैं। तो इस वजह से फीमेल्स का प्रॉब्लम जो है वो बहुत ही अच्छे तरीके से एलिमिनेट नहीं हो पाता है। तो अब हमारे पास एक क्वेश्चन आता है, हाउ कैन वी गेट मोर विमेन एज इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स? कैसे हम ज्यादा से ज्यादा विमेन को इलेक्टेटिव रिप्रेजेंटेटिव्स बना सकते हैं? One way to solve this problem is to make it legally mandatory to have a fair proportion of women in the elected bodies. तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारे पास एक तरीका ये आता है कि हम लीगली मैंडेटरी कर दे अ फेयर प्रोपोर्शन ऑफ विमेन। एक फेयर प्रोपोर्शन ऑफ वेमेन को लीगली मैंडेटरी कर दे, लीगली बाइंडिंग कर दे कि एक फेयर प्रोपोर्शन ऑफ वेमेन हमारा हो इलेक्टेड बॉडीज में। जितने भी इलेक्टेड बॉडीज हैं उनमें हम लोग ये मैंडेटरी कर दे कि उसमें एक फेयर प्रोपोर्शन ऑफ वेमेन रहे। यानी कि सीधा सीधा अगर हम कहें तो हम जितने भी इलेक्टेड बॉडीज हैं उनमें विमेन के लिए सीट को रिजर्व कर दें, ये कह सकते हैं हम लोग। अभी मैं आगे के सारे पॉइंट्स बताऊंगा तो ये पॉइंट आपको और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। This is what the पंचायती राज has done in India। और यही चीज पंचायती राज में किया हुआ है। पंचायती राज ऑलरेडी हमने पढ़ रखा है। पंचायती राज में क्या किया हुआ है? पंचायती राज में विमेन के लिए सीट रिजर्व्ड है। तो यही चीज हर एक इलेक्टेड बॉडीज में करने की बात की जा रही है कि जैसा पंचायती राज में किया हुआ है वैसा ही हर एक इलेक्टेड बॉडीज में होना चाहिए। 1/3 of the seats in the local government bodies are now reserved for women। तो पंचायती राज जो कि लोकल गवर्नमेंट के अंदर में आता है उसमें यही चीज किया हुआ है। 1/3 जो सीट्स हैं लोकल गवर्नमेंट बॉडीज में वो रिजर्व्ड है फॉर विमेन। उन सीट्स के थ्रू सिर्फ और सिर्फ विमेन इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स की तरह आ सकती हैं। ड्यू टू दिस there are more than 10 lakh elected women representatives in rural and urban local bodies। और इस चीज के कारण अब अर्बन और रूरल लोकल बॉडीज में 10 लाख से भी ज्यादा विमेन रिप्रेजेंटेटिव्स हैं। Women's organizations and activists have been demanding a similar reservation of at least 1/3 of seats in the Lok Sabha and the state assemblies for women। तो जितने भी विमेन ऑर्गेनाइजेशंस वाले लोग हैं, जितने भी एक्टिविस्ट्स हैं, उन्होंने ये डिमांड किया है कि इसी तरह का सिमिलर रिजर्वेशन विमेन को लोकसभा और स्टेट असेंबलीज में भी मिलना चाहिए उनके। A bill with this proposal has been pending before the parliament for more than a decade। और इसी प्रपोजल से रिलेटेड एक बिल जो है वो एक डिकेड से भी ज्यादा समय से यानी 10 साल से भी ज्यादा समय से पार्लियामेंट में पेंडिंग पड़ा हुआ है। आपको पता है ना, किसी भी लॉ को बनाने के लिए पहले उसे पार्लियामेंट से पास कराना पड़ता है। तो 1/3 सीट रिजर्व करना यानी 1/3 सीट रिजर्वेशन का लॉ बनाना, और इस लॉ को बनाने के लिए एक बिल पास किया गया है जो कि आज तक मोर देन 10 ईयर्स, मोर देन डिकेड, 10 साल से भी ज्यादा समय से पार्लियामेंट में अभी तक पेंडिंग पड़ा हुआ है। बट देयर इज नो एनी कंसेंसस ओवर दिस अमंग पॉलिटिकल पार्टीज। और अभी तक पॉलिटिकल पार्टीज इस मैटर पे
कोई भी कंक्लूजन पे नहीं आई है, यानी कि अभी भी ये बिल पेंडिंग पड़ा हुआ है। द बिल हैज नॉट बीन पास्ड, और अभी तक ये बिल पास नहीं हुआ है। तो आप देख रहे हो किस तरह से वेमेन को अभी तक इलेक्शन में इलेक्ट होने का मौका सही से नहीं मिल पाया है। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन जनरेट होता है कि क्यों ये बिल इतने समय से पेंडिंग पड़ा है, जबकि ये बिल तो काफी अच्छा है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको करना है कमेंट बॉक्स में। तो आप इस चीज को अपना टास्क समझ सकते हो, आपको पता लगाना है कि क्यों ये बिल अभी तक पास नहीं हुई है। टेंशन मत लेना अगर आपको इस क्वेश्चन का आंसर नहीं मिला तो। मैं इस क्वेश्चन का आंसर जरूर करूंगा, लेकिन मैं करूंगा क्वेश्चन आंसर सीरीज में। मैं एक सीरीज लाने वाला हूं। जैसे ही हमारा हाफ ईयरली का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल साइंस दोनों का, वैसे ही मैं एक सीरीज लाऊंगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर सीरीज। तो उसमें मैं सारे क्वेश्चन का आंसर दूंगा आपको। तो फिलहाल के लिए आप ढूंढो इसका आंसर खुद से मेहनत करके। मिल गया आंसर तो आपको कमेंट में बता देना है, नहीं मिला तो कोई टेंशन नहीं है, कोई बात नहीं है। जब क्वेश्चन आंसर सीरीज आएगी तो इस चैप्टर का जब मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा तो उसमें मैं इस क्वेश्चन को इंक्लूड कर लूंगा और वहां पे मैं आपको आंसर इसका बता दूंगा। तो यहाँ पे हमारा ये टॉपिक एंड होता है, और इस टॉपिक के साथ साथ हमारा जेंडर का सेक्शन इस चैप्टर का वो भी एंड होता है। अब हम लोग इस चैप्टर के अगले वीडियो में पढ़ेंगे रिलीजन, कम्युनलिज्म एंड पॉलिटिक्स को। तो उस वीडियो के लिए स्टे ट्यून करना आप लोग, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि उस वीडियो को भी देख सको। सो थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द होल वीडियो। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो, तो आप इसे लाइक करें और कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। आपका एक एक कमेंट पढ़कर मुझे बहुत ही अच्छा लगता है और बहुत ही ज्यादा मोटिवेशन मिलती है आगे वीडियोस बनाते रहने के लिए। तो कमेंट जरूर करें अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो, और लाइक भी करें अच्छी लगती है तो। और साथ ही में आप इस वीडियो को शेयर करो अपने दोस्तों के साथ ताकि उनका भी हेल्प हो सके और इस तरह से हमारा भी हेल्प होगा। और साथ ही में मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पे फॉलो करें। अगर आप फेसबुक चलाते हैं तो वहां फॉलो करें, अगर आप इंस्टाग्राम चलाते हैं तो आप वहां फॉलो करें। वहां पे भी हम काफी अच्छा अच्छा पोस्ट्स डालते हैं, जैसे कि डेली मॉर्निंग थॉट डालते हैं हम लोग वहां पे, डेली फैक्ट्स डालते हैं। तो उन सारी चीजों में भी आपको बहुत ही ज्यादा मजा आएगा, तो आप वहां पे भी हमसे कनेक्ट हो। और साथ ही साथ हम लोग वहां पे सीबीएसई के इंपॉर्टेंट न्यूज को भी डालते हैं। तो वहां पे आप जुड़ोगे तो वहां पे भी आपको बहुत ही फायदा मिलेगा। तो जुड़ने के लिए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और यहाँ भी आपको एड्रेस दिख रहा है, स्टडी क्लब 07 हमारा हैंडल है। तो आप जल्दी से हमारे साथ जुड़ जाओ। सो थैंक यू गाइस, थैंक यू वंस अगेन फॉर वॉचिंग द होल वीडियो। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट एंड बाय बाय।